स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए मैं आज बिहार सिविल कोड का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और ये आपका एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप 25 में से 10 से 15 सही करके आप लोग दिखाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यहाँ पे प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे जो कि दिया गया है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और आप लोग को तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है जिसका सही आंसर क्या होगा, एक का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाणिनि। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड और प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है, उन्माद का समानार्थक शब्द क्या है, समानार्थक शब्द क्या है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे ताकि आप लोग को अधिक से अधिक प्रश्न कम समय में आपको करवा दे। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 3 और प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे अंगूठी का नग्न होना मुहावरे का अर्थ होता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। और आप लोग को मुहावरा का भी स्पेशल क्लास दिए थे। आप लोग को दोस्तों बता दूं अभी तक आप लोग को बिहार सिविल कोड का 80+ क्लास आपको इसी चैनल पे दे चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसे मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम सब सभी चीज़ हिंदी का करवा चुके हैं। साथ में आपको बीच बीच में आपको मैथ का भी क्लास मिला है और कुछ दिन के बाद आपको लगातार अभी आपको मैथ का भी क्लास मिलने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं जो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। आपको रोज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत कीमती, बहुत कीमती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न में है तबले की बला बंदर से के सिर लोकांकित अर्थ होता है, यानी कि हमारे यहाँ का अर्थ इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे है और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे यहाँ पे दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप अगर पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी का अपराध दूसरे के सिर। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होगा, पुल्लिंग रूप क्या होगा, और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो नेत्रिक शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स खोल के रखिएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट में लिखते जाइए आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन डॉट डॉट को संतोष की अनुभूति हुई है। अब डॉट डॉट की जगह पे क्या भराएगा यही आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन अपरिमित को संतोष की अनुभूति हुई है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, परिभाषा आपको दिया गया है। आप लोग आसानी से बता सकते हैं अगर आप व्याकरण पढ़े होंगे, और व्याकरण का आप लोग को हम भी क्लास दिए थे जो आप आसानी से बता सकते हैं क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 8वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे शब्द दिया गया है काल के कितने प्रकार होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, यही पूछा गया आपको कितने प्रकार होते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता दिए होंगे, यानी इंग्लिश में भी पढ़े होंगे टेंस का 3 भेद होता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे गंजवदन
का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, लोकांकित अर्थ, संध्या, संधि, समास, ये सारी चीज़ आप लोग को एग्जाम में आएगा ही, आपको फिक्स है, ये सब आना ही है। तो आपको ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है। अगर कोई चीज़ आप इसमें से है जो नहीं पढ़े हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणपति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यथावर्त शब्द का समानार्थक शब्द होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है यथावर्त शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 11 नंबर कहा गया यहाँ पे, जो निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है, तद्भव शब्द कौन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया। दोस्तों आप लोग को बता दूं, आपको बोले हैं जो प्ले लिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, एक्सेंट मैथ क्लास में प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको सबसे ऊपर ही आएगा, उस प्ले लिस्ट में चेक करिएगा तो एक वीडियो आपको स्पेशल बनाया गया होगा जिसमें लिखा होगा 7 जन्म में नहीं भूल पाइएगा तत्सम और तद्भव को पहचाना, जिसमें आपको गजब का ट्रिक हम आपको सिखाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, किसी भी प्रश्न का आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। जो इसका आंसर ये होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, ये आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, और फिर यहाँ पर दिया है तो आपको बोले हैं तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आपको आएगा ही। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो तत्सम शब्द जो हो जाएगा 12 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कलश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे अपकार, अपकार का विलोम होगा, विलोम क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो अपकार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, यानी अपकार का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आसानी से बता दिए होंगे उपकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है, और 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, आप लोग आसानी से बता दिए होंगे देखते ही। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिषद इसका बिल्कुल सही लिखा गया यहाँ पे। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया है लाल किला, एक डॉट डॉट इमारत है, एक डॉट डॉट इमारत है, और आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस खाली स्थान में क्या भराएगा यही आपसे पूछा गया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता दीजिएगा, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो आंखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर भाव घट जाना। ठीक है, कहते हैं ना किसी की आंखों से गिर गई, यानी कि उसके आदर भाव घट जाना। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया है प्रश्न में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है और 1 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूजने इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, इसका पीडीएफ लेना अगर आप चाहते हैं तो आपको हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, जिसका कि लिंक नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। आप लोग या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, एक्सेंट मैथ क्लास आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा।
यहाँ पे 18वें प्रश्न में कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें और शब्द है नवरात्रों में लोग फराहार डॉट डॉट है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। देखिए 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवरात्र में लोग फराहार करते हैं यहाँ पे करते हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे कहा गया संधि का विलोम शब्द करे, संधि का विलोम शब्द क्या होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका विग्रह, इसका संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द है वह डॉट डॉट है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है, वह डॉट डॉट है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। डॉट डॉट के जगह पे क्या भरेगा, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे है, एक ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, वह विधवा है इसलिए अकेले जीवन बिता रही है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को त्याग का विलोम शब्द होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो त्याग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं विलोम शब्द आप बहुत आसानी से बता दीजिएगा, क्योंकि उल्टा शब्द पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रह, इसका ग्रहण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और शब्द आपको दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली से अनेकों पत्रों और पत्रिकाओं का डॉट डॉट होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन है, आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशन होता है, पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। चलिए 23वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे नदी का पर्यायवाची शब्द होगा, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। नदी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 24वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे भौतिक का विलोम होगा, भौतिक का विलोम क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आध्यात्मिक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि यहाँ पे कहा गया गुरूर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गुरूर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में अब आप लोग बताइएगा जो 25 में से आप कितना सही कर पाए हैं, ये चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दुर्लभ होना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय।